तो आज आप लोगों को रैखिक समीकरण के एक और विधि जो एक्स वाई का मान निकालने का होता है वह है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को आज आप लोगों को हल करके बताते हैं कि विलोपन विधि को किस तरह से हल किया जाता है। तो आइए हम विलोपन विधि को हल करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको मानते हैं एक समीकरण एक और समीकरण दो। तो बाबू अब ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में किसी एक को बिला देते हैं। बिलाने का मतलब हुआ किसी एक को हम लोग मतलब बराबर कर देते हैं। अगर आपको यह 3 बराबर करने की इच्छा हो यानी x को 2 से ऊपर गुना करेंगे और 3 से नीचे गुना करेंगे। अगर आपको y बराबर करने की इच्छा हो यानी 2 से ऊपर गुना करेंगे और 4 से नीचे गुना करेंगे। तो आपकी इच्छा जिसको बराबर करना हो उसको कर सकते हैं। जैसे आपको x बराबर करने का इच्छा है तो x यानी समीकरण 2 के गुणांक से 1 में गुना और 1 से 2 में, और y बराबर करना हो तो y के वैल्यू जो नीचा है उसे ऊपर का में गुना करेंगे और ऊपर उसे नीचा में गुना करेंगे। तो यहाँ हो गया समीकरण 1 गुने 2, 2 से गुना किए तो 6x, 2 से गुना किए तो 8y और 2 से गुना किए 10 में तो 20। अब लिखेंगे समीकरण 2 गुने 4, 4 से गुना किए तो 8x माइनस 4 से गुना किए तो 8y और 4 से गुना किए तो 8। अब आप ध्यान देंगे कि जिसको आप बराबर किए हैं अगर उसका चिन्ह बराबर हो तो हम जोड़ेंगे, सॉरी चिन्ह बराबर हो तो घटाएंगे, अगर चिन्ह बराबर नहीं बाबू हो तो उसको जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें बराबर किए तो 8 प्लस में है और 8 माइनस में है, चिन्ह बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यानी इस क्रिया में जोड़ेंगे। जब जोड़ते हैं 6 8, यहाँ होता है 14x और 8y और 8 माइनस y जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यानी 0 हुआ, और 20 8 28। अब यहाँ x बराबर हो गया 28/14, तो x बराबर कट के आया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 कहता है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर होगा 10। तो 4y 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 6 तो 4y बराबर 4। 4 गुना में है जाएगा भाग में, यानी 4/4 y बराबर आ गया 1। इस तरह से आपका जो आंसर हुआ x बराबर 2 और y बराबर 1। तो विलोपन विधि में जब चिन्ह बराबर न हो वो उससे बताएं। और अब बताते हैं कि विलोपन विधि में अगर चिन्ह बराबर हो तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न में समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखेंगे कि हमें बराबर करना है। अगर यह प्रश्न में x बराबर करने की इच्छा हो तो निचलका के मान से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के मान से नीचा गुना करेंगे। जैसे 3 से ऊपर गुना करेंगे 8 से नीचे। अगर
वाई बराबर करने की इच्छा हो तो 2 से ऊपर गुना करेंगे और 5 से नीचे गुना करेंगे। अब बाबू रहा कि हम वो माने वाई बराबर करना है, समीकरण 1 गुने 2, इस समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करते तो 16x और 2 से गुना किए तो 10y और 2 से गुना किए तो 18 बाबू। अब समीकरण 2 गुने 5 तो 5 से गुना करेंगे तो 15x, 5 दूना 10 y और 5 का 20। अब बाबू रहा हम जब चलते हैं प्रश्न की ओर गौर कीजिएगा तो जिसको बराबर की देखिए चिन्ह बराबर है यानी प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जब चिन्ह बराबर बाबू तो हम लोग उसको घटाने पर बनाएंगे या लिखेंगे घटाने पर। और घटाने पर याद रखिएगा सभी का चिन्ह बदलता है, यानी यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब 16 में से 15 गया तो बचा x और 10 में से 10 जाएगा, क्योंकि बाबू जब हम चिन्ह देते हैं थर्ड चिन्ह तो इस चिन्ह का वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस चिन्ह का है, तो 10 में से 10 जाएगा तब कट गई। और 18 में से 20 गया तो -2, यानी x का मान आया -2। अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर समीकरण 1 है 8x + 5y बराबर 9। तो देख रहे हैं कि 8 गुने -2 जोड़ 5y बराबर 9। ऊपर आते हैं 8 दूना -16 होगा, 8 दूना 16 माइनस तो माइनस प्लस 5y बराबर 9 और माइनस में 16 तो जाएगा प्लस में, यानी कि 5y बराबर 9 जोड़ 16 तो 5y बराबर हो जाएगा 25। अब रहा y बराबर 25/5, y बराबर 5। अब बात रहा बाबू कि हमें जो मिला अतः x का मान -2 और y बराबर 5। तो उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोग नहीं समझते प्रश्न को, इस प्रश्न को 1-2 बार और बैक करके देखिए, आप अच्छी तरह समझ जाइए।